हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर पाशा एंड पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के डिफरेंट स्केचेस को डिस्कस किया था। तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि सर वो जो आपने आखिरी के दो स्केचेस बनाए थे ना, जिसमें नेगेटिव ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट्स है, उसमें हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कैन यू प्लीज एलाबोरेट इट मोर, थोड़ा बेहतर कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उस हवाले से, क्योंकि हमें थोड़ी सी उसको समझने में परेशानी हो रही है। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, और बिल्कुल आपकी ख्वाहिश हो और हम उसे पूरा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए ज़रा इन दो थोड़े से कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ, लेट्स से इफ आई टॉक टू यू अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राफ की, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रहा है, तो ये तो प्रीटी एविडेंट है ना, नजर आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो यहां तक तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि जी डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ज्यादा लोगों को परेशानी यहां पर है कि सर ये थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करें कि आखिर ये क्या बात हुई कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज इट इज गेटिंग लेस नेगेटिव। सर इसको थोड़ा सा समझाएं। तो आइए जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये चक्कर है क्या, कि हम कहते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि ये लेस नेगेटिव हो रही है। और इधर देखें जरा, लेट्स से मैं यहां पे ग्रेडियंट निकालता हूं। पहले अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं तो ग्रेडियंट मैं आर्बिट्ररी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूं। लेट्स से मैंने ग्रेडियंट निकाला -10 आया, यानी किसी भी एक पॉइंट पर मैंने शुरू में अज्यूम किया, एक टेंजेंट बनाया, वहां पे आई गॉट द ग्रेडियंट एज -10। अच्छा, फिर उसके बाद लेटर मैंने एक आगे जाके एक पॉइंट सेलेक्ट किया, वहां पे मैंने टेंजेंट बनाया, ग्रेडियंट निकाला, वो आंसर आया लेट्स से -5। ठीक है, आर्बिट्ररी सिलेक्शन है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। बस मैंने देखें यहाँ पर क्योंकि स्टीपनेस ज़्यादा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू अज्यूम की है, और यहाँ पे क्योंकि स्टीपनेस कम है ना, तो मैंने यहाँ पे छोटी वैल्यू अज्यूम की है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चक्कर क्या है कि भाई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो कम ही हो रही है ना, इसलिए हमने दोनों ही केस में ग्रेडियंट को नेगेटिव अज्यूम किया है। सही है जी। अच्छा, अब देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? वेलोसिटी बताती है। तो एज सिंपल एज अगर ग्रेडियंट -10 है ना, इसका मतलब इस वक्त वेलोसिटी भी -10 है। अगर यहां पे ग्रेडियंट -5 है, इसका मतलब वेलोसिटी भी -5 है। तो जो ग्रेडियंट है वही वेलोसिटी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूं मूव करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले मेरे पास वेलोसिटी आ रही थी -10, अब वेलोसिटी आ रही है -5। तो मैथमेटिकली -5 इज अ बिगर वैल्यू देन -10। -10 से अगर कोई चीज -5 हो गई ना, इसका मतलब वो बढ़ गई है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज इट इज गेटिंग लेस नेगेटिव ना। -10 छोटी वैल्यू थी, दिस वाज अ स्मॉलर वैल्यू एंड दिस इज अ बिगर वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर मैं स्पीड की बात करूं तो जरा समझिएगा, स्पीड इस पॉइंट पर है 10 और इस पॉइंट पर है स्पीड 5। क्या मतलब? देखिए स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से निकलता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है ना, तो स्पीड पॉजिटिव हो जाएगी। जब अगर वेलोसिटी -10 थी तो स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि वो स्केलर है। तो स्पीड, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है, जवाब है -10। वेलोसिटी क्या है? -10। सर जो ग्रेडियंट होगा वही वेलोसिटी होगी। स्पीड क्या है? मैं स्पीड -10 कह नहीं सकता, स्पीड में कहूंगा +10। क्यों? क्योंकि सर स्पीड स्केलर है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहां पे स्पीड क्या होगी? सर यहां पे स्पीड हो जाएगी +5। क्यों? वेलोसिटी तो -5 है, ग्रेडियंट -5 था, तो वेलोसिटी भी -5 है, लेकिन स्पीड -5 नहीं हो सकती। सर स्पीड होगी +5, क्योंकि स्पीड स्केलर है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब अगर आप गौर से देखें तो वेलोसिटी तो -10 से -5 हुई, तो वेलोसिटी की वैल्यू तो बढ़ गई ना। -10 छोटी वैल्यू थी, -5 बड़ी वैल्यू थी, लेकिन स्पीड हो गई 10 से 5, क्योंकि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिटरमिन होता है। तो 10 से 5 का मतलब स्पीड कम हो गई। तो ये वो केस है जब डिस्प्लेसमेंट टाइम में जब नेगेटिव ग्रेडियंट आता है ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा एहतियात करना पड़ता है कि जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तब स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। सो द स्पीड इज डिक्रीजिंग एज स्पीड इज डिटरमिन्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ओनली। तो समझ रहे हैं आप इस बात को कि जब ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट है वही वेलोसिटी है, लेकिन स्पीड सिर्फ ग्रेडियंट से नहीं निकलता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, बल्कि ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से निकलता है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे गिवन है।
सिमिलरली अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके आगे बनाऊं तो अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नजर आ रहा है वक्त के साथ साथ कम हो रही है। सर वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो जवाब है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज इट इज गेटिंग मोर नेगेटिव। वेलोसिटी और नेगेटिव होती जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इस वक्त वेलोसिटी का डिस्प्ले लाइट से ग्रेडियंट निकालोगे और फिर इस वक्त निकालोगे तो पहले ग्रेडियंट आ रहा है -10 और अब आ रहा है लेट से -20। स्टीपनेस बढ़ गई है ना, तो मैग्नीट्यूड बढ़ा दें लेकिन नेगेटिव में। अब जो ग्रेडियंट है वही वेलोसिटी है, तो इधर वेलोसिटी है -10, इधर वेलोसिटी है -20। तो आप देख सकते हैं -20 इज अ स्मॉलर वैल्यू देन -10। तो -10 से लेके -20 तक आते हुए क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई क्योंकि ये मोर नेगेटिव हो गई। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ यार स्पीड के बारे में राय दो, तो स्पीड क्या है भाई? स्पीड अगर वेलोसिटी -10 थी तो स्पीड सिर्फ 10 होगी, जब वेलोसिटी -20 थी तब स्पीड सिर्फ 20 होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन तो मैटर करता ही नहीं है। स्पीड तो निकलता ही मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट से। मैग्नीट्यूड का मतलब नेगेटिव साइन इग्नोर कर दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर दो। तो अब क्या होगा, अब अगर आप स्पीड पे गौर करें तो स्पीड आपकी हो गई है 10 से 20, यानी आपकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो ये हो जाएगा स्पीड इज इंक्रीजिंग एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। तो ये वो छोटी सी कंफ्यूजन थी जिस पे लोगों का बड़ा रिक्वेस्ट आ रहा था। तो शायद इसको अगर हम इस तरह से तोड़ तोड़ के समझ लें कि जो ग्रेडियंट है वही वेलोसिटी है, लेकिन ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड है ना वो स्पीड है, तो हमें यहाँ वैल्यूज से समझ आ जाएगा कि किस तरह वेलोसिटी तो हमारे पास बढ़ रही है इस केस में, लेकिन स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। सिमिलरली इस केस में हमारे पास वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये -10 से -20 पर आ गया, लेकिन स्पीड बढ़ रही है क्योंकि ये +10 से +20 पर आ गया। तो आई होप दिस वुड हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर कॉन्सेप्ट्स। डू गिव मी योर फीडबैक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।